नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के ऊपर। फैमिली प्लानिंग के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी कारगर है, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। जनसंख्या नियंत्रण आज के समय में बहुत ही गंभीर विषय है। चूँकि भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़ हो चुकी है, ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है तो क्या है? तो आज हमें जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी उपाय है उसकी जानकारी हमें जुटानी होगी। उसके लिए जो मेडिसिन है या और भी जो दूसरी विधियां हैं उसे हमें अपने जीवन में लाना होगा। आज आप देखेंगे कि पूरे बिहार में एक मुद्दा काफ़ी गर्म है। ख़ास करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, वो बयान से मैं एग्री हूँ, बट उनका जो बोलने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लग सकता है, और लगा भी है। आज आप देखेंगे कि बीजेपी के जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार की, वो काफ़ी हो हंगामा कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति उनका जो सोच है वो अच्छा है। नीतीश कुमार जी ने क्या बोला है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होगी। नीतीश कुमार जी ने खुले मंच पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने खुद की निंदा की है और कहा है कि मैं ये वक्तव्य देने के बाद शर्मसार हूँ, मुझे शर्म आ रही है। तो नीतीश जी एक अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल बखूबी बहुत अच्छे ढंग से बिहार को विकासशील बनाया है, और ख़ासकर औरतों की शिक्षा यानी महिलाओं की शिक्षा पर तो उन्होंने ख़ास तौर से ध्यान दिया है। इसलिए थोड़ा सा वो बोलने में भावना में बह गए, और लेकिन उनकी जो नीयत है वो बिल्कुल नेक नीयत है और अच्छी नीयत है उनकी। वो चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हों, और जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो शायद परिवार नियोजन पर वो गंभीर होंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष इसके लिए दोनों भागीदारी हैं, और दोनों का जागरूक होना जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। बीजेपी की एक नेत्री कह रही थी कि नीतीश जी जो बोल गए हैं वो यूट्यूब पर या इंटरनेट के माध्यम से या और किसी माध्यम से आज के युवा जानते हैं। बिल्कुल वो सही कह रही हैं। नीतीश जी ने बेपर्दा कर दिया, ये उनका कहना था। बीजेपी की एक नेत्री बोल रही थी, उनका नाम मुझे नहीं याद है। मैं उनकी भी बात से एग्री हूँ, वो भी सही कह रही थी। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं थोड़ा भावना में बह गए, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे, वो बात देश हित में ही कर रहे थे। और ख़ासकर बिहार जो है हमारा राज्य, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको विकासशील बनाने के लिए हमें उनकी बात को थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा। अब आइए दोस्तों, हम बतलाते हैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन फैमिली प्लानिंग में कितनी कारगर है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको और भी यूट्यूब पर जितने भी डॉक्टर हैं जो मशवरा देते हैं, वो बोलते हैं नेट्राम्यूर 200 खाइए, सीपिया 10 में खाइए, या पल्साटीला 1 CM, इतना बतलाते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो नेचुरल तरीके से काम करती है। इसलिए परिवार नियोजन के लिए आप चाहेंगे कि मैं पहले से उसे खाकर फैमिली प्लानिंग को कामयाब कर लूं, तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर नहीं है इस मामलात में। क्योंकि नेचुरल पैथी है, वो नेचुरल तरीके से काम करता है। जबर करना, ज़बरदस्ती करना, ये होम्योपैथिक मेडिसिन का जो चरित्र नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन का नेचर नहीं है। इसलिए दोस्तों, होम्योपैथ पे भरोसा करना फैमिली प्लानिंग के लिए ये बिल्कुल आपके लिए टाइम बर्बाद है और आप फंस सकते हैं। इसलिए आप और भी दूसरी जो विधियां हैं, जैसे मालाडी, अप्सरा,
इन टैबलेट को जैसे पर डे खाना पड़ता है, ये आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट भी करती है, तो उसका ख्याल रखें और अच्छी जो महिला विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनसे आप परामर्श करें। और अगर आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, लड़की हो या लड़का, लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 लड़की है तो भी ठीक है, 2 लड़के हैं तो भी ठीक है, 1 लड़की है 1 लड़का है तो भी ठीक है, आप नसबंदी करा लें। नसबंदी सबसे आसान है, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, दोनों विधि से आप परिवार नियोजन को कामयाब कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग को सबल बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इस देश की आबादी घटेगी, विकास बढ़ेगा।